नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय में हमने अंतिम शिक्षण बिंदु चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में जो हमारा अगला जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो था अपना बिंदुसार और उसका पुत्र। बिंदुसार और उसका जो पुत्र है उसका नाम है क्या? अशोक। तो आज का जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो किस किस के बारे में है? एक तो है बिंदुसार के बारे में और दूसरा कौन सा है? अशोक के बारे में है। सबसे पहले हम बिंदुसार की चर्चा करेंगे। तो कालक्रम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको याद करना चाहो तो देख लीजिएगा। 298 ईसा पूर्व को मैं BC लिख सकता हूँ से लेकर 272 BC। ठीक है, आपकी किताब के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यह रहेगा। अब जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ठीक है, किसका पुत्र है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसका पिता है? तो अशोक का पिता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी कह सकते हो। और इसमें जो आपको पहली लाइन जो लिखनी है वो ये लिखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखक, कौन? यूनानी लेखक जो है वो इसको क्या कहते थे? ठीक है, तो अगर बात करें यूनानी लेखकों की तो बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेटस के नाम से जानते थे। क्या कहते थे? अमित्रोचेटस। ठीक है, यूनानी लेखकों ने इसका क्या नाम दिया है? तो अमित्रोचेटस नाम दिया है। पहली लाइन तो आप यही लिखोगे। ठीक है, और वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? ठीक है, वो यहीं पर ही लिख लेना है आपको। वायु पुराण में इसे क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा जाता है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे भी जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है, तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। किनमें? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, तो एक अब आपको ये ध्यान रखना है कि दिव्य वदान जो ग्रंथ मिलता है, कौन सा? दिव्य वदान। दिव्य वदान के अनुसार, किसके अनुसार? दिव्य वदान के अनुसार भी इसके शासनकाल में जो है तक्षशिला, ठीक है, कहां पर है? तक्षशिला, उसके अंदर कितने विद्रोह हुए थे? तो 2 विद्रोह हुए थे। दिव्य वदान ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला के अंदर कितने विद्रोह हुए थे? तो 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें इसने दमन करने के लिए सबसे पहले तो अपने पुत्र अशोक को भेजा था। सबसे पहले अपने पुत्र अशोक को भेजा था और दूसरी बार जो है किसको भेजा था? तो दूसरी बार अपने पुत्र सुशीम को भेजा था। एक चीज ध्यान रखना, ये 10वीं क्लास के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार है। ठीक है, राइट आंकड़े जो हैं उनकी बात मैं यहां नहीं करूंगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बता रही है वही बता रहा हूं मैं आपको। दिव्य वदान के अनुसार तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे और प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया? अशोक को। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? सुसीम को भेजा गया था। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, बिंदुसार के दरबार में, किसके दरबार में? बिंदुसार के राज दरबार में, बिंदुसार के राज दरबार में एक जो है उसके समय जो यूनानी शासक था, यूनानी शासक एंटियोक्स प्रथम था। एंटियोक्स कौन था? प्रथम था। ठीक है, यूनानी शासक इस एंटियोक्स प्रथम ने क्या किया था? डायमेक्स नाम का, क्या नाम था उसका? डायमेक्स नाम का एक जो है व्यक्ति राजदूत के रूप में भेजा था। किसको भेजा था? डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, यूनानी शासक एंटियोक्स प्रथम ने डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में किस रूप में भेजा था? राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, अपना दूत बनाकर भेजा था, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि इसको डायमेक्स को राजदूत नियुक्त किया गया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है कि प्लिनी के अनुसार, किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार उस समय जो मिस्र का शासक था, कहाँ का? मिस्र का जो शासक था उसका नाम था फिलाडेल्फस। मिस्र का शासक कौन था? फिलाडेल्फस। ठीक है, या जिसको मेली द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, फिलाडेल्फस। ठीक है, और इसने क्या किया? डायनोसियस या डियानोसियस, ठीक है, डायनोसियस या डियानोसियस,
नाम का मिस्री राजदूत किसके दरबार में भेजा था? ये भी बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये चीज भी आपको याद रखनी है। दो चीज यहां पर आपको याद रखनी है। पहली चीज तो कौन सी है कि भी यूनानी शासक जो एंटियोकस प्रथम है, इसने डायमेक्स नाम का राजदूत भेजा है। ठीक है, किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। दूसरा जो है पिलनी के अनुसार मिस्र का शासक फिलाडेल्फस था। ठीक है, फिलाडेल्फस। ठीक है, या इसको टालमी द्वितीय भी कहते हैं, वो अलग बात है। आपकी किताब के अनुसार बता रहा हूं, फिलाडेल्फस, इसने डियानोसियस या डायनोसियस नाम का जो है व्यक्ति बिंदुसार के दरबार में भेजा था, या दूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये थे भाई आपके किसके पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। नाम क्या है? बिंदुसार। अशोक के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले शिक्षण बिंदु के रूप में और अगली क्लास में। धन्यवाद।